महादेव, एक रिलेशनशिप को बनाने में जितनी इंटेंसिटी लगती है, जितना कॉम्प्रोमाइज़ लगता है, जितनी मेहनत लगती है, उससे आधी भी नहीं लगती है उस कनेक्शन को झुटला के तोड़ के जाने में। बहुत कम समय लगता है किसी को भी इस तरीके से रिश्ता तोड़ के जाने में जैसे आपके व्यक्ति ने आपके साथ किया है। आपने इस कनेक्शन को नर्चर किया, आपने इस कनेक्शन में बहुत मेहनत की, आप इस कनेक्शन को जीरो से हाईएस्ट पॉइंट तक लेके आए। और ऐसी बात नहीं है कि इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगा, और आप ऐसे इंसान नहीं हो जो इजीली कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, पर इस व्यक्ति के लिए जो आपके मन में प्यार है उसके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया और अपना 100% रिलेशनशिप में दिया। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ के गोल्स वैसे जा ही नहीं रहे हैं जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे। समवेयर आप इस रास्ते में लॉस्ट हो गए हो, आपने अपने आप को कंप्लीटली लूज कर दिया है। चले थे एक गोल के साथ, एक फोकस के साथ, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। और आपका पर्सन क्या महसूस कर रहा है सब कुछ करके, वो हम अभी देखेंगे। हम अभी देखेंगे कि आपका व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है इतना रायता फैलाने के बाद। जो उसने ऐसे आपको छोड़ा है ना, जो उसने ऐसे आपका दिल तोड़ा है, तो अब ये सब करके आपका व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है और वो आगे कोई एक्शन लेगा क्या? आपको अपने रास्ते ऐसे ही बरकरार रखना चाहिए, इसका वेट करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए? आइए मैं चेक करती हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी और इसी तरीके से लेके आती हूँ आपके लिए डेली रीडिंग्स। अभी के भी वीडियो को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और ये वीडियो आपके लिए अपनी फुल पोटेंशियल पे अनलॉक हो जाए। और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना आपने किस भाग से रेजोनेट किया। देखते हैं ये पर्सन क्या फील कर रहा है। मुझे जो भी एनर्जीज पता चलेंगी मैं आपको बताऊंगी, जो भी राशियां मुझे समझ में आएंगी मैं आपको बताऊंगी। आपको काम माइंड से व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके रीडिंग को देखना है, रीडिंग को सुनना है। देखिए कार्ड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ट्रैवलिंग का दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये 2 तरह का कार्ड है। नंबर 1, आपका पार्टनर ट्रैवल कर रहा हो सकता है, आपका पार्टनर ऐसे जॉब में हो सकता है जहाँ पे उसके ट्रांसफर्स बहुत होते हो, या उसे ट्रैवल बहुत करना पड़ता हो, या वो जहाँ काम करता है उससे उसके घर की दूरी इतना है कि डेली ट्रैवलिंग ही इज़ क्वाइट मैसिव। ये भी संभव है। दूसरी चीज़, उसका माइंड ट्रैवल कर रहा है टूवर्ड्स यू। द माइंड इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ये अपने आप को कितना भी झुटला ले कि दिस पर्सन डज नॉट लव यू, दिस पर्सन डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद यू, आप भाड़ में जाओ, आप तरसो, आप तड़पो, आप रो, आप कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका व्यक्ति ये कह रहा हो सकता है इस वक्त आपके साथ, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्योंकि आप एक कठिन स्थिति में हो उस व्यक्ति के साथ, लेकिन इसका माइंड तो रोज आपकी तरफ ट्रैवल करता है। डेली इसका मन, इसका दिमाग आप में लगा रहता है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति जैसा प्रोजेक्ट पहले करता था अपने आप को, वो भी सच नहीं था, क्योंकि तब इसने आपसे ओवर कमिट बहुत ज़्यादा किया है। प्रोजेक्शंस बहुत ओवर कमिट किया है इसने आपको। और जैसा ये आज प्रोजेक्ट कर रहा है आपको, वो भी सही नहीं है, क्योंकि आज जो ये आपसे कह रहा है कि इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इसके मन में आपके लिए कोई भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में ये रहे, वो भी सही नहीं है। द प्रोजेक्शंस, बोथ द प्रोजेक्शंस हैव बीन रॉन्ग। इस व्यक्ति ने आपको चाहा है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहा है। ये अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहा है। नथिंगनेस मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके हाथ एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं लगता। आप अपने रिश्तों में, अपने करियर में लोगों के लिए बहुत करते हो, मे बी अपने कोलीग्स के लिए बहुत करते हो, मे बी प्रोजेक्ट्स में 100% देते हो, काम में 100% देते हो, जो भी आप काम करते हो। रिश्ते में तो आप ऐसे घुल जाते हो जैसे कि पानी में नमक या चीनी, आपका अस्तित्व ही खो देते हो आप पूर्णतः। ज़ीरो हो जाते हो, नथिंग हो जाते हो, नथिंग हो जाते हो, यू बिकम ज़ीरो। यू जस्ट गिव योर सेल्फ सो मच इन द कनेक्शन कि आप रहते ही नहीं, आप हंसते ही मिटा देते हो अपने किसी कनेक्शन में। लेकिन क्या किसी इंसान को 100% देना आपको भारी पड़ा? जी हाँ। जिस व्यक्ति को आप डील कर रहे हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके साथ ये आपके लिए एक ब्लैक होल जैसा साबित हुआ, जिसमें आप जितना भी देते हो, आहुति जैसा हो गया, हवन हो गया ये एक। इसमें आप जितनी आहुति डालते हो सारी की सारी खप जा रही है। इस ब्लैक होल में तो सब कुछ चला जा रहा है, सब कुछ। मिथुन राशि विच इज़ जेमिनाई,
धनु राशि विच इज सेजिटेरियस, पाइसेस मीन राशि, वृषभ टॉरस, एरीज मेष, ये राशियाँ दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड अप टू सम एक्सटेंट मुझे यहाँ पे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति इस वक्त आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत मौज कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, और वहीं आप बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो। ये दिखा रहा है कि मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पर क्या वाकई में मज़े कर रहे हैं? नहीं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं खुद को। ऐसा है नहीं। इस व्यक्ति का मन आपकी वजह बहुत अकेला है। ऐसा नहीं है, जैसा कि आपको दिखा रहा है ना, वैसा है नहीं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू एट ऑल। आपकी ज़िंदगी बहुत ऑर्डिनरी हो गई है। आपने अपने जीवन का सबसे हाई पॉइंट भी इसी इंसान के साथ देखा है, महसूस किया है, फील किया है, और आपने अपनी लाइफ का सबसे लो पॉइंट, सबसे गमगीन, सबसे दुख भरा जो आपका एक पॉइंट है, वो भी आपने इस व्यक्ति के साथ ही महसूस किया है। ये व्यक्ति आपकी बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का भी कारण रहा है, लेकिन इस वक्त ये व्यक्ति आपके बहुत बहुत सारे दुख का कारण भी बना हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति ना एक डुअल पर्सनालिटी का इंसान हो सकता है। आपका व्यक्ति कब उसका मूड चेंज हो जाए, कब उसका मूड स्विंग हो जाए, और कब वो अपनी उस एंग्जाइटी की भंवर में आपको भी लताड़ दे और आपको भी लेके बह चले, आपको पता नहीं चलता। जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो ना, आपका दिन आपके हिसाब से चलता ही नहीं है, वो इस व्यक्ति के मूड के हिसाब से चलता है। और इस व्यक्ति का मूड बहुत ही ज़्यादा वेरीड मूड है। कभी पल में तोला पल में माशा वाला, यही वाली बात है। आपका व्यक्ति कब बिदक जाता है और उसे आपकी क्या चीज़ ख़राब लग जाती है और वो किस बात पे भड़क जाता है, आपको पता नहीं चलता। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, आप बहुत बार अपने आप को सेल्फ चेक इतना करने लग गए हो कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैंने तो ये कुछ गलत नहीं कह दिया, कि अब आप इस सेल्फ चेक मोड में रहना नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में अपना कंट्रोल चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे पता होना चाहिए ना मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, मुझे पता होना चाहिए ना कि जिस रिश्ते में मैं हूँ उसका फ्यूचर क्या है। यहाँ तो पता ही नहीं है आपको, क्योंकि ये फ्यूचर क्लियर ही नहीं करता आपको, और आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आपके हाथ में एक चीज़ है, वो है इसको छोड़ के चले जाना, पर वो आपसे होता नहीं है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ना ही तो ज़िंदगी इस व्यक्ति ने आपके हिसाब से छोड़ी, और ना ही आपका दिन, एकदम सबसे छोटा क्या है, माइन्यूट चीज़ क्या है इसमें, आपका जो आज का प्रेजेंट दिन है वो तक आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल मूड खराब कर देता है पर्सन तुरंत आपका। छोटी सी बात पे बहस हो जाएगी, गाली गलौज हो जाएगी, अब्यूज़ हो जाएंगे। इस तरह के कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ना ये खुद खुश रहता है, ना ही ये आपको खुश रहने देता है, ना ही ये जानता है कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है, और ना ही ये आपको समझने देता है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो। और आप इसे इतना प्रेम करते हो कि आप इसके साथ अपने जीवन को नहीं देख सकते हो अलग। तो आप जिस भंवर में ये आपको लेके जाता है आप चाहते हो। ऑल्सो आपका पार्टनर मुझे बहुत माइजर दिखाई दे रहा है, यानी कि कंजूस दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन उतना ही बोलता है जितना उसको लगता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको सूट करेगा। ना फालतू बोलेगा ना कम बोलेगा, फालतू तो बोलेगा ही नहीं। आपके कान तरसते रह जाते हैं अपने लिए दो प्यार के बोल सुनने के लिए, लेकिन माइजर है ये व्यक्ति। वैसे भी कंजूस इंसान हो सकता है, यानी कि आपके पैसे खर्च करवाए अपने ना करे, या फिर इमोशनली कंजूस हो सकता है कि आपके तो बहुत सारे भाव सुन ले, आप बड़ 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 क्या आप इसके लिए फील करते हो, आप इसे कितना प्यार करते हो, आपके लिए कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, दिस एंड दैट, आप 56 चीज़ें बोल दोगे इसको, इसकी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा, ड्राई रहेगा बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आपको सपनों में देख रहा है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट स्थिति में हो तो ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देख रहा है, आप इसके सपनों में आ रहे हो, और ये या तो जाग जाता है अराउंड 3 बजे 4 बजे, हो सकता है आप भी जाग रहे हो उस टाइम पे, ये तो जाग जाता है, और इसके दिमाग में लगातार आपके बारे में ड्रीम्स चल रहे हैं, सबकॉन्शियसनेस में आपके बारे में ये सोच रहा है, गानों से आपको रिलेट कर रहा है। आपका नाम किसी दुकान पे, मैंने पहले भी बोला था ना, पान की दुकान पे भी लिखा दिख जाएगा ना, तो इसे आपकी याद आ जाती है। ये छोटे छोटे साइंस और सिग्नल्स देख रहा है कि मूव ऑन कर गई होगी क्या, मूव ऑन कर गई होगी क्या, क्या मूव ऑन कर गया होगा क्या, मुझे भूल गया होगा। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन दिस पर्सनस हेड, मेनी थिंग्स आर गोइंग इन दिस पर्सन हेड। और ड्रीम्स में भी आप आ रहे हो, सपनों में आप आ रहे हो, लगातार आ रहे हो। इस व्यक्ति को आभास हो रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ इस रिश्ते में बदलने वाला है। इस व्यक्ति को आभास है
या तो बदलने वाला है या फिर इसे इस बात का आभास है कि इसे कुछ बदलना पड़ेगा। सम चेंज दिस पर्सन कैन इंट्यूटिवली फील कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ तो चेंज करना है, कुछ तो बदलना है। अब क्या वो आपके हक में होगा कि आपके अगेंस्ट में होगा? बदलाव तो किसी भी तरफ रुख कर सकता है। तो ये बदलाव आपके हक में है या आपके विपरीत है? चलिए चेक करते हैं। आपके हक में है ये बदलाव। ये पर्सन कुछ क्रिएटिव करने जा रहा है, कोई सरप्राइज लेके आ रहा है आपके लिए। हालांकि आप थक गए हो, मैं आपको एक चेंज इंसान देख रही हूँ। आप शायद इस सरप्राइज को चाहोगे भी नहीं, आप बोलोगे कि भाई मुझे नहीं चाहिए सरप्राइज, तेरा अपने पास रख, नहीं चाहिए सरप्राइज। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपके लिए करने वाला है। ये कुछ शेयरिंग वाली एनर्जी भी लेके आ रहा है, यानी कि आपसे बोले कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ को वापस से शेयर करना चाहता हूँ, मेमोरीज शेयर करना चाहता हूँ, नई मेमोरीज बनाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई सी समवेयर सम गिफ्ट, सम ऑफर, पॉजिटिव ऑफर दैट कैन कम फ्रॉम दिस पर्सन साइड। मोरालिटी, मुझे लगता है ये व्यक्ति आपसे प्यार तो बहुत करता है, लेकिन मोरालिटी में ये गड़बड़ खा जाता है, यानी कि मौलिकता में, इंटीग्रिटी में। हो सकता है आपके अलावा किसी और से भी बातचीत कर रहा हो और ये बात आपको बड़ी खटकती है। आप जानते हो कि पर्सन कहीं नहीं जाएगा, मेरे पास ही आएगा, लेकिन ये जो इसका यहाँ वहाँ जाना, इधर उधर फ्लर्ट करना, ये भी आपको पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी फितरत प्रवृत्ति मुझे इस व्यक्ति की ऐसी दिखाई यहाँ पे दे रही है। अब अगर हम ये देखें कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति तो दिखता है कि कहीं ना कहीं इसको कोई चेंज चाहिए आपके साथ, कोई बदलाव चाहिए आपके साथ, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो इसने उथल पुथल करके छोड़ दिया। तो आपको क्या करना चाहिए? कि आपको फिर से इसके साथ भाव में बह जाना चाहिए? क्या फिर से ये जिस रास्ते आप अपनी गाड़ी को घुमाएगा, आपको एज अ मुसाफिर उसमें बैठे रहना चाहिए और जहाँ ये आपको ले जा रहे हैं वहाँ आपको चले जाना चाहिए? आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी कर लिया है व्यूअर, आपने ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? आपके लिए गाइडेंस आ रही है नहीं, अब और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपको। मूव ऑन करना है, मूव ऑन नहीं करना है, ये आप सोच लो। लेकिन ये बात मैं आपसे कह सकती हूँ कि अब गलत बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको, बहुत हो चुका। देख रहे हो यहाँ पे आप कार्ड्स, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो गया, ऑलरेडी बहुत कर चुके हो। गाइडेंस क्या है? टर्न इन, अपना खुद का सहारा बनो। अगर आप इस व्यक्ति के पास लौट भी रहे हो तो इस व्यक्ति के को विक्रम और खुद को बैताल बना के इसकी आपको कमर पे नहीं चढ़ जाना है, इसकी पीठ पे आपको चढ़ नहीं जाना है। अगर आप इस व्यक्ति के साथ हो भी, अगर आप इस व्यक्ति के साथ रहना भी चाहते हो तो भी आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप फिर से इस पर बहुत इमोशनल डिपेंडेंट हो जाओ। आप इसके साथ जाओ, आप इसके साथ मत जाओ, आपकी मर्जी, लेकिन आपको फिर से उतना डिपेंडेंट नहीं होना जितना आप आज तक हो चुके हो, होते आए हो और फिर पटकियाँ भी खाते आए हो। टर्निंग इनका कार्ड है, खुद के दोस्त बनो, महादेव का सहारा लो। हाँ, जा सकते हो इसके साथ क्योंकि व्यक्ति वाकई में कुछ बदलाव लेके आ रहा है, लेकिन इमोशनल डिपेंडेंसी इस पर वापस से पहले जैसी बना लेना और अपने ही दिमाग में अपने ही ख्यालों का एक कैदी बन जाना, इस व्यक्ति के अब्यूज़ का आदी बन जाना, अब नहीं। अगर अब आपने ये किया तो फिर आप गलती करोगे। हर गलती की माफ़ी नहीं मिलती, जो गलती आप एक बार करोगे उसकी मिलती है, बार बार करोगे तो वो बेवकूफ़ी है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको अपना सहारा बनना है। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में और एस्पेक्ट्स में, करियर में, फाइनेंस में बहुत अच्छी होने वाली हैं। अपने आँख नाक चारों दिशा में खोल के रखो, केवल इस रिश्ते पे आपको फोकस नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो अगर आप व्यक्ति को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, करते हो, मुझे दिखता है बहुत से लोग करोगे, तो प्लीज़ वो वाला आपको नहीं बन जाना है बच्चा जिसको बस गोदी ले लो, गोदी ले लो। नहीं, इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट ही बनना होगा। ऐसी महादेव की, ऐसी आज की कार्ड्स की आपके लिए गाइडेंस है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया फॉर एनर्जी एक्सचेंज। राधे राधे, हर हर महादेव।